ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति भाई। आज की मुरली जो हमारे साथ चेतन भाई बैठे हैं और चेतन भाई आज की खास बाबा ने मुरली में आज कहा है, पूरी मुरली नाम रूप की बीमारी के ऊपर है। क्योंकि बाबा बोलता है कि नाम रूप की बीमारी जो है वो समाप्त तभी होगी जब बाबा को सच्चा सच्चा सुनाओगे उसको, और बाबा से लव होगा। जैसे किससे प्यार होता है ना, तो उसके प्यार में तो उस किसी और किससे वो प्यार नहीं करता है, एक से ही प्यार करता है। तो वैसे हमारा पिता भी परमात्मा जो है 5000 वर्ष के बाद आता है और हमको सच्चा परिचय देता है और एक नई स्वर्ग की स्थापना के लायक हमको बनाता है, जीवन हमारा श्रेष्ठ बनाता है। तो बाबा होता है कि एक बाप से लव होना चाहिए। क्योंकि ये जो नाम रूप की बीमारी है ना, जैसे कोई लकड़ी होती है जिसमें दीमक लग जाती है, ऊपर से लकड़ी अच्छी दिखती है लेकिन अंदर अंदर उसको लकड़ी को दीमक खा जाती है। इस तरह नाम रूप की बीमारी भी है। और हमारा पूरा जो फाउंडेशन है मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से करंट लेके आत्मा को स्वतः प्रधान बनाने का जो मेन फाउंडेशन है हमारा, वो है हमारा बुद्धि है। क्योंकि हम बुद्धि से बाबा को याद करते हैं, बुद्धि दिल भी है। बुद्धि बाबा की याद करने का माना, बाबा के पास बुद्धि से ही जाते हैं हम लोग। तो जब बुद्धि में और कोई बैठा होगा, कहीं ना कहीं नाम रूप में फंसा होगा, तो उसका योग नहीं लगेगा। योग में उसका माना जो बाबा से करंट आनी, शक्ति आनी, वो नहीं आएगी और फिर आत्मा स्वतः प्रधान नहीं बनेगी। फिर वो बाबा बोलता है कि नंबर वार बन जाते थे, नौकर चाकर बन जाते। तो बाबा नौकर चाकर देखना चाहता, वो तो बोलते मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, श्रेष्ठ बने। तो बाबा का बहुत रहम दिल है बाबा। तो बाबा ने पूरी मुरली चलो चलते चलते कहीं नाम रूप में थोड़े आ भी गए, बाबा होता है कि बच्चे सच से सुना, क्योंकि उसमें रियलाइजेशन होगा और आत्मा को ताकत मिलेगी और आगे वो उससे बच जाएगा। तो बाबा ने सब युक्तियां ही बताई और बीमारी भी बताई, कड़ी सी बीमारी है। तो थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे किस तरह बाबा का आगे मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई, थोड़ा बताइए। थैंक यू। ओम शांति जी। आज 9 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें प्यारे बाप दादा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जो हमारा फाउंडेशन है पवित्रता, नाम रूप की बीमारी मतलब पवित्रता, उसमें सब जगह आ जाती है। पवित्रता हम बच्चों की जितनी लेवल जैसा रहेगा, यदि हमारे में पवित्रता है तो नाम रूप में हम फंस नहीं सकते हैं जी। हम सतयुग की दुनिया में देखते हैं, वहाँ पर नाम भी सबका बड़ा है ना, लक्ष्मी नारायण, प्रिंस प्रिंसेस, रूप सतो प्रधान सुंदर, उनके आगे तो यहाँ पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता है। विशेषता देखो, गुण देखो, पावर देखो, क्योंकि आत्मा भी और धन दौलत देखो, लेकिन इसके बावजूद भी कभी सत्य की दुनिया में सुना ये भी किसी के नाम रूप में फंसे हैं, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, जबकि वहां पर भगवान का भी परिचय नहीं जी, भगवान को भी याद नहीं करते, वहां आत्मा संपन्न रहती है, भक्ति भी नहीं राजा ही राजा ही है, सुख ही सुख है। बाबा बोलता है वहां पर कोई सारी चीजें होती नहीं, हॉस्पिटल में होती है, कोर्ट में शायद बाबा ने याद किया ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य जो 16 कला संपन्न जी, संपूर्ण निर्विकारी, जहाँ पर मतलब रोने और इसकी बात ही नहीं है, कंचन काया। तो ऐसी ब्यूटी होते हुए भी और इतनी सुंदरता होते हुए भी, प्राकृतिक की इतनी सुंदरता होते हुए भी कहीं पर भी बुद्धि नहीं फंसती है। उसका मेन रीजन है देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्मृति। वहाँ सदैव हर किसी को नेचुरल, जैसे यहाँ पर नेचुरल हो गया है कि मैं शरीर हूँ, शरीर का नाम रूप देश काल संबंध सब नेचुरल याद रहता है। किसी को नाम से यदि अनजान व्यक्ति की किसी दूसरे को ही बुला रहा है तो यदि नाम लेता है तो तुरंत अटेंशन जाता है, अपना रंग रूप याद आता है, हाँ बॉडी कॉन्शियस। तो
इतनी माना सतयुगी दुनिया के लायक हम बच्चों को बनाते हैं बाबा जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान न्यारे और प्यारे। प्यार सभी से है, स्नेह है, परिवार से भी है। और बाबा ने कहा गुणों को भी अपनाओ लेकिन न्यारे होकर। तो जो बाबा ने नाम रूप की बीमारी, यदि हम बच्चों में जितना निश्चय होगा कि भगवान आ चुके हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान पवित्रता का वरदान दे रहे हैं, जितनी हमारे में पवित्रता आती जाएगी, जितने में ज्ञान की गहराई समझ आती जाएगी जी, उसकी वैल्यू का पता चलेगा। जो प्यूरिटी क्या होती है अंदर से, और फील जब करेंगे हम तो ये नाम रूप आएगा ही नहीं। नाम रूप आने का मेन रीजन है देह अभिमान। यदि मैं देह हूँ, देह का रंग रूप मेरा अपना इतना याद है, फंसा हुआ हूँ, आत्मा की स्मृति यदि हम देखते हैं, बाबा कहते हैं आप आत्मा हैं, शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन हम परसेंटेज में यदि देखते हैं सवेरे से लेकर रात तक, ये कितनी स्मृति रहती है हमारी, इससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। बराबर, कोई वाला चेक करो पता चले। तो हमारी स्मृति ही समर्थी बनाती है। जितनी हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ती जाएगी, जितना हमारे में प्यूरिटी का जो महत्व है वो अंदर समाते जाएगा। भगवान स्वयं पवित्रता का सागर, हम बच्चों को पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। ये स्मृति जितनी बार बार हमारी बुद्धि में रहेगी, हम अनादि आदि पवित्र आत्मा है, प्योर है, न्यारी है, ये संसार की नहीं है, टेम्परेरी है, पार्ट बजा रहे हैं। ये जितनी स्मृति रहेगी प्यूरिटी आती जाएगी, आत्मिक स्मृति बनती जाएगी। ये विनाश होने वाला है। अब जो चीज खत्म, जैसे हमें पता चल जाए कि भाई आज इस चीज का विनाश हो रहा है, इसको जला दिया जाता है, तो बुद्धि हट जाती है, तो स्मृति में रह सकती है। तो ये स्मृति कि भाई हम आत्मा है, जस्ट पार्ट बजा रहे हैं, कल का भी कोई भरोसा नहीं। ये चमड़ी जस्ट एक ऊपर से, अंदर तो एकदम मैली भरा पड़ा है। तो ये जब स्मृति रहती है तो शारीरिक रूप से तो हम नाम में फंस ही नहीं सकते हैं। कई बार ये होता है किसी की विशेषता, किसी के गुण, है ना, स्वभाव बहुत अच्छा होता है, किसी की धन दौलत के पीछे भी हम मतलब ये हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यदि हमारे में वो आत्मा की स्मृति है, बाबा की ज्ञान की गहराई है कि ये तो सब खत्म होने वाला है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा पार्ट सतयुगी दुनिया में अभी बस ट्रांसफर हुए के हुए। तो जब ये स्मृति रहती है तो फंसने की ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब नहीं फंसते हैं तो नाम रूप का बीमारी ऑटोमेटिक चली जाती है। उसमें कई फायदे हम बच्चों को होते हैं। एक तो मना नहीं तो बहुत नुकसान होता है, डिस सर्विस होती है, नाम बदनाम होता है, सदगुरु का निंदक बन जाते हैं, कितनी बातें हैं, दुनिया वाले ऊंची नजर से देखते हैं। हाँ, कितनी ऊंची नजर से, और नाम रूप माना कहीं ना कहीं उसका कमजोरी सामने आई जाती है। तो जब भी हम योग लगाते हैं तो योग नहीं लगेगा, वो व्यक्ति विशेष याद आएगा। इसलिए बाबा ने आज आत्मा का पाठ भी पक्का करा है बीच बीच में, और बाबा ने कहा इसी में मेहनत है और यही पुरुषार्थ करना है कि मैं यदि बोल भी रही हूँ तो मैं आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, आत्मा कर्म कर रही हूँ, है ना।
तो ये जब अभ्यास रहेगा तो जितना जितना हम इसमें प्यूरिटी भी आ जाएगी, उसमें आत्मा का ही पार्ट पक्का हो जाएगा, सत्य की दुनिया भी याद रहेगी, बाबा भी याद रहेगा। ये नाम रोग की बीमारी में पूरा बाबा ने हम बच्चों को पूरा ज्ञान ही विस्तार से समझा दिया। बिल्कुल कि आज की मुरली एकदम जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हमारे में यदि हम उसको लाएंगे तो इतना अच्छा, मतलब एक नाम रूप की बीमारी खत्म ही हो जाएगी, है ही नहीं कुछ। सही। हाँ क्या है, तो बाबा की बातों को एकदम गहराई से नहीं ध्यान। हाँ, अगर केवल सुन लिए हैं, उसका इसमें नहीं है, मनन नहीं है, तो वो अंदर जाता नहीं, हजम नहीं होता है। जो चीज एकदम एक्सेप्ट नहीं होता है, प्योरिटी हमारा स्वधर्म है, वो एक्सेप्ट हो गया, मेरा धर्म ही पवित्रता है। संसार की सबसे बड़ी धर्म ना छोड़िए, ये शब्द याद है तो बहुत बड़ी बात। जैसे आज बाबा ने कहा मांगने से मरना भला, कल भी बाबा ने कहा है ना कि भाई यदि सेंटर जमाना है तो कभी किसी से मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। आज हाँ, निस्वार्थ भाव से। तो बाबा ने आज ये भी कहा है कि मांगने से मरना भला, जैसे कहते हैं ना वो पानी क्या कहावत आज बाबा ने कहा है कि यदि हम मांगते हैं तो जैसे मांग लिया तो पानी है ना, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और यदि छीन के ले लिया तो रक्त है ना। दुनिया में भी कहा। हाँ, जैसे भाई किसी की आज जबरदस्ती कोई चीज ले लेते हैं है ना, ये तो चलो स्थूलता की बात है। हम किसी से मान शान भी एक लेने की अपेक्षा, हम जबरदस्ती भी मुझे मान दो, सम्मान दो, तो ये भी एक मांगना हो जाता है। तो भगवान के हम दाता के बच्चे, और कहाँ मांगना। और बाबा तो ये भी सिखाते हैं कि भगवान से भी मांगना नहीं है, भगवान सब कुछ दे दिया है, अधिकारी बच्चे अपने आप मिलेगा, मांगनी थी। जो एक बाप से बेटा मांगता है क्या कि मेरे को वर्षे का अधिकार दे दो, ऑटोमेटिक अधिकारी होता ही है। तो ऐसे ही जब भगवान से नहीं मांगना है तो दुनिया से या मनुष्य से कैसे मांग सकते हैं, है ना। तो ये बाबा ने कितना हम बच्चों को बताया। वो तो सर्वशक्तिवान है, दाता है संसार का बाबा। कभी किसी ब्राह्मण आत्मा अगर सच्चाई सफाई से चल रहा है, निस्वार्थ भाव से, अगर उसको कोई चीज की आवश्यकता, उसको संकल्प भी आ गया ना, तो चीज उसके आगे हाजिर होती है। ये तो सही बात है। बाबा ने कहा ना, आप ही माना जब सेंटर पे आप ही बाबा हुंडी भर देगा, यदि आप निस्वार्थ भाव से निसंकोच होकर सेवा करते हैं। तो फिर बाबा ने आज कहा स्वराज के संस्कार द्वारा भविष्य का जो राज्य अधिकार है वो प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भाव वरदान में बाबा ने कहा आज का है। तो हमारा जितना स्वराज हम कर्म इंद्रियों पे, स्थूल व सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पे हमारा राज्य रहता है, जितना हम उनको अधिकार से चलाते हैं, आत्मा राजा होकर कर्म कराती है, मन को भी संकल्प भी हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहिए बाबा का ज्ञान के आधार पे चिंतन चलता है, तो स्वराज अधिकारी होते हैं। यदि नहीं तो जैसे हम यहाँ पर अधीन हो जाते हैं कर्म इंद्रियों के, परिस्थिति के, व्यक्ति के, है ना, स्वभाव संस्कार के। तो बाबा ने कहा यहाँ का यदि ये समय है तो आगे चलकर भी पूरा संपूर्ण माना जो लंबे समय का जो राजभाग है वो नहीं मिलेगा। आज बाबा ने भी कहा ना कि कई बच्चे बोलते हैं बाबा अंत समय में हम बन जाएंगे, अंत समय में ये अभ्यास हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, बहुत समय का अभ्यास होगा तब अंत समय में ये प्रैक्टिस। आज हमको कोई चीज की प्रैक्टिस ना हो, कोई चीज की खेलने की प्रैक्टिस ना हो, और हम बोले खड़े हो जाए मैदान में जाए, तो कैसे खेलेगा व्यक्ति। तो ऐसे ही तो और भी हलचल और इसमें हलचल में कहाँ से स्थिति बन पाएगी, इसलिए अभी का अभ्यास बाबा ने कहा पढ़ाई है ना चेतन भाई, जितनी सहज है उतनी गहरी भी है, उतनी उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बाबा ने कहा सकाश देने की सेवा करनी, उसके लिए बेहद का वैराग वृत्ति चाहिए, और बहुत बहुत अच्छी बात है और क्लियर कनेक्शन भगवान से जुड़ना चाहिए। हाँ, तभी आप कर सकते हो सकाश दे सकते। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं किसी संबंधी को सकाश देना है ना, उसको याद रखे फिर हम सकाश देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा हमारा जब तक सबसे डिटेच ना हो, बेहद का वैराग्य हो जाए इस संसार से, व्यक्ति से, संबंधों से, तब हम जाकर सकाश देते हैं तो उसको प्रॉपर पहुंचता है, बाबा की स्मृति रहती है। तो जिसको हम सकाश देते हैं वो व्यक्ति याद आता है,
लगाव है ना कि तो इसलिए बाबा कितना गुही राज बताते हैं, सकाश यदि देना चाहते हैं तो बेहद की वैराग वृत्ति के अंदर उस स्टेज पे जाके उस स्टेज में करना, तभी टच होगा पहुंचे। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, है ना। नाम रूप की बीमारी में से को समाप्त करने की कई युक्तियां बाबा ने बताई है, और उसका क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे सर्विस हो जाती है ना। और फिर बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज हम बच्चों को बताया है। सतयुगी दुनिया की जो लक्ष्मी नारायण की राज्य है वो भी बाबा ने स्मृति दिलाई है ना। फिर मुरली सुनने से दृष्टि वृत्ति हमारी परिवर्तन होती जाती है, वो भी बाबा ने हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। ये भी बाबा ने आज मुरली में विशेष हम बच्चों को अटेंशन खिंचाया है कि ये जो श्रीमत से वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन होता है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है। और मांगने से मरना भला, है ना, स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी, और सकाश देने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति। तो ऐसी मुरली को हम जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे तो और गहराई में जाएंगे, आनंद आता जाएगा। ये थी आज की मुरली। ओम शांति।